हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है नेफेलोजेटिक पैरामीटर, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं और इस बीटा को हम राका पैरामीटर भी कहते हैं। एनपी बताता है कि मेटल आयन और लिगैंड के बीच बॉन्डिंग कितनी कोवैलेंट हो गई है। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ नेफेलोजेटिक पैरामीटर और नेफेलोजेटिक इफेक्ट। It is the ratio of the Raka parameter of a metal complex to that of the free metal ion and it measures the covalent character of metal ligand bonding। इसका मीनिंग हम देखते हैं। जब लिगैंड मेटल से बाइंड करता है तो डी इलेक्ट्रॉन एक्सपांड हो जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फैलने को नेफेलोजेटिक इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट को मेजर करने के लिए बीटा पैरामीटर यूज किया जाता है जिसको हम राका पैरामीटर कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है? बीटा इज इक्वल टू बीटा कॉम्प्लेक्स डिवाइड बाय बीटा फ्री आयन। बीटा कॉम्प्लेक्स यानी कि राका पैरामीटर ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स एंड बीटा फ्री आयन इज इक्वल टू राका पैरामीटर ऑफ फ्री मेटल आयन। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ बीटा। बीटा इज इक्वल टू 1 यानी कि प्योर आयोनिक बॉन्ड होता है। यहाँ पे कोई नेफेलोजेटिक इफेक्ट नहीं होता है। सेकंड वन इज बीटा इज लेस देन 1 यानी कि कोवैलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। बीटा जितना कम होगा कोवैलेंसी उतनी ज़्यादा होगी। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ नेफेलोजेटिक इफेक्ट और दोज कंपाउंड शोज द नेफेलोजेटिक इफेक्ट्स फॉर मेनी कॉम्प्लेक्सेस। वन इज NiH2O6 2+। इसका बीटा आ गया और राका पैरामीटर आ गया 0.86। सेकेंड एग्जाम्पल इज NiCN4 2-। इसका बीटा आ गया 0.70। इसमें दिखाया गया है साइनाइड लिगैंड ज़्यादा कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है। अब हम आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जो है नेफेलोजेटिक सीरीज बाय लिगैंड्स। यहाँ पे सीरीज दिया है I माइनस इज ग्रेटर दैन Br माइनस, Br माइनस इज ग्रेटर दैन Cl माइनस, देन SCN माइनस, देन En, देन आता है NH3, उसके बाद आता है H2O और लास्ट में आता है F माइनस। अब हम देखते हैं यहाँ पे F माइनस ये लेस नेफेलोजेटिक इफेक्ट क्यों दिखाता है। फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये क्या करता है, अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को कस कर पकड़ता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत कम फैलाता है। इसलिए फ्लोरीन क्या करता है, नेफेलोजेटिक इफेक्ट सबसे कम दिखाता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है लेस नेफेलोजेटिक इफेक्ट। अब हम देखते हैं I माइनस। आयोडीन स्ट्रॉन्ग नेफेलोजेटिक इफेक्ट क्यों दिखाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आयोडीन आसानी से पोलराइज होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग नेफेलोजेटिक इफेक्ट दिखाता है और फ्लोरीन लेस नेफेलोजेटिक इफेक्ट दिखाता है। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं नेफेलोजेटिक सीरीज का उपयोग कहाँ पे होता है और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। इसमें क्या होता है, मेटल लिगैंड बॉन्ड की कोवैलेंसी बताई गई है, इसलिए इसका यूज़ कहाँ पे होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज़ में इसका यूज होता है। सेकंड वन, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर समझने में मदद करता है। नेफेलोजेटिक सीरीज में लिगैंड्स को कोवैलेंसी के बेसिस पर अरेंज किया जाता है। सो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को आसानी से समझने के लिए केमिस्ट्री विद सुवर्णा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।